किसी और से प्यार ना करूंगी मेरे खुदा, तेरे बिन किसी चीज से प्यार ना करूंगी मेरे खुदा, तेरे बिन किसी और से प्यार ना करूंगी मेरे खुदा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री अध्याय 2 पद 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद उद्धार अथवा मुक्ति की प्राप्ति में विश्वास का महत्व के बारे में स्पष्टता के साथ बताने वाली एक पद है। उद्धार अथवा आत्मा, प्राण और देह पाप के परिणामों से बचने के लिए अर्थात मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर के द्वारा रखा गया एकमात्र माध्यम के रूप में विश्वास को यहाँ प्रस्तुत किया है। हम जिस जमाने में जीवन बिताते हैं इसमें विश्वास को एक सरल कार्य के रूप में कई लोग समझते हैं। इसलिए ही कई मसीही लोग भी विश्वास से अधिक बपतिस्मा को महत्व देते हुए आप देख सकते हैं। मेरा कहना यह नहीं है कि बपतिस्मा का महत्व नहीं है, पर मेरा कहना यह है कि विश्वास से अधिक बपतिस्मा को महत्व देना विश्वास के बारे में अज्ञान रहने का परिणाम है। विश्वास एक कम महत्व का कार्य नहीं है, जबकि आत्मिक जीवन में हमारे सभी आत्मिक कार्यों का ये पहला कदम है। विश्वास करने के बिना यदि बपतिस्मा कोई लेता हो तो वो बपतिस्मा ही नहीं रहेगा, बल्कि केवल पानी में की जाने वाली एक डुबकी ही रहेगा। प्रेरितों के काम 8 की 37 पढ़िएगा। विश्वास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम जो प्रारंभ में पढ़े हैं वो पद इस प्रश्न का उत्तर है। विश्वास हम जब करते हैं, परमेश्वर अपना अनुग्रह के कारण हमें उद्धार देता है। अनुग्रह शब्द अयोग्य को दी जाने वाली मदद को दर्शाता है, अर्थात मदद पाने के जो योग्य नहीं है उसको दी जाने वाली मदद को अनुग्रह कहता है। अर्थात जब हम उद्धार पाने के बिल्कुल लायक ही नहीं है, उस वक्त हम जब विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें अपना अनुग्रह के कारण पाप के परिणामों से हमें उद्धार देता है। तब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है, हमें क्या विश्वास करना है? जब आप रोमी 10 की 9 में देखते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अर्थात यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु परमेश्वर के रूप में अंगीकार करके जो भी यह विश्वास करता है कि प्रभु उनके पापों के लिए मृत्यु सहकर अर्थात पाप के परिणाम मृत्यु सहकर जी उठा, उनको पाप के परिणामों से निश्चय उद्धार मिलता है। ये बड़ा कार्य परमेश्वर केवल विश्वास करने के कारण कैसे पापी को देता है? इस प्रश्न का जवाब यह है कि मनुष्य पापी होने का कारण परमेश्वर के द्वारा बताई गई बात पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करना था। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 1 से 6 तक पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि भलाई और बुराई की जानकारी देने वाला वृक्ष का फल नहीं खाना, और यदि खाओगे तो तुम अवश्य मर जाओगे। परंतु शैतान ने कहा ऐसा नहीं होगा, फल खाने से मना किया गया, फल खाने से मनुष्य नहीं मरेगा। शैतान कहा। मनुष्य ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात करके शैतान पर विश्वास किया, अर्थात मनुष्य ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया परंतु शैतान पर विश्वास किया, और इस प्रकार मनुष्य शैतान और उनके साथियों के लिए परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया नरक के भागीदार हो गया। मत्ती 25 की 41, प्रकाशित वाक्य 21 की 8। अर्थात मनुष्य यदि किसी चीज के लिए लायक है तो वो इस अनंतकालीन आग की झील के लिए ही लायक है, क्योंकि वो आग की झील शैतान और उनके दूतों के लिए बनाए गए थे, और परमेश्वर से अधिक मनुष्य शैतान पर भरोसा किया। इसलिए स्वाभाविक रूप में शैतान के लिए रखी गई आग की झील का मनुष्य भी भागीदार हो गया, और इसका यह भी मतलब है उद्धार पाने और परमेश्वर के संग रहने के लिए मनुष्य बिल्कुल लायक नहीं है। उस समय परमेश्वर मनुष्य के साथ जो दया दिखाता है उसे अनुग्रह कहता है। करुणामय और दयानिधि परमेश्वर जब मनुष्य से प्रेम किया, उन्होंने मनुष्य को फंसाने के लिए जिस षड्यंत्र का इस्तेमाल शैतान किया था, उसी
मापदंड में विश्वास ही के द्वारा मनुष्य को बचाने का भी फैसला किया। अर्थात शैतान ने मनुष्य को प्रेरित किया कि वो परमेश्वर के साथ विश्वासघात करे और पाप में फंस जाए, और परमेश्वर आज प्रेरित कर रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास करो और पाप के परिणाम से बच जाओ। आज कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का एकमात्र पूर्ण मनुष्य अवतार है, जो पापियों के लिए धरती पर आकर पाप का दंड मृत्यु सहकर जी उठा है, उस पर विश्वास करता है कि वह उनके पापों के लिए मर के जी उठा, प्रभु उनको उद्धार एवं अनंत जीवन देता है। अब जरा सोच लीजिए प्यारो, यदि प्रभु उद्धार हमें उपलब्ध कराने के लिए लाखों करोड़ों रुपये हमसे मांगता, या हर साल जेरूसलेम जाके तीर्थयात्रा करने के लिए हमसे कहता, या शरीर को दंड देने के लिए कहता, तो हम में से कितने लोग उद्धार प्राप्त करते हैं? शायद ही कोई। परंतु परमेश्वर जो करुणामय है, केवल और केवल विश्वास के द्वारा संपूर्ण मानव जाति को उद्धार पाने का मार्ग खोल के दिया है। मुझे सुनने वालों में से यदि कोई अब तक इस उद्धार जो परमेश्वर ने मुफ्त में हमारे लिए उपलब्ध कराया है अभी तक नहीं पाया है, तो वक्त नहीं गवाइए। इस महान उद्धार को आप केवल और केवल परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी विनम्रता पूर्व विनती आपसे यह है कि आप इस उद्धार को पाने से वंचित ना रहें। और इस महान उद्धार परमेश्वर इसलिए हमारे लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया क्योंकि उन्होंने हमसे बहुत प्रेम किया है, बहुत प्रेम किया। और इस नए साल में हम भी प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपको छोड़कर किसी से मैं प्रेम नहीं करूंगा, कोई और व्यक्ति को, कोई और चीज को आपसे अधिक मैं प्रेम नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे इतना प्रेम किया है कि केवल विश्वास के द्वारा हमें उद्धार उपलब्ध कराया। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन।